नवदी से एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। वहीं आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य पूरा करने पर दिए जोर। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने अपनी कई समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा प्रशासन को। समस्या निदान की हुई मांग। और नवीन कंपोजिट भवन परिसर में उखाड़े जा रहे हैं पेवर ब्लॉक। हो रहा है आरसीसी का कार्य। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट की सभागार में आयोजित हुई, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं अन्य मुद्दों पर भी गहन चर्चाएं हुई। आयुष्मान कार्ड को लेकर बताया कि प्रदेश में विदिशा की 28वीं रैंक है। इसी बात पर कलेक्टर अधिकारियों पर भड़क उठे और लक्ष्य पूरा करने की बात कही। कुछ भी नहीं बना रहे, वैसे काम तो जीआरएस कर रहे हैं पूरा, और बीएलई और जीआरएस ही कर रहे हैं, तो और ऊपर तो नहीं है। श्रीमान जी सीएचओ सेक्टर में काम नहीं है, कौन सी एएनएम काम नहीं करे, कौन सा सीएचओ काम नहीं कर रहा है, तो हर हफ्ते ये हमें पता होना चाहिए कौन नहीं काम कर रहा है। अच्छा, इसमें जैसा सीओ साहब ने बताया, एक इश्यू और भी मैंने हेल्थ के साथ देखा है, कई बार आप काम कर लेते हैं बट हमारे जो पोर्टल है उसको आप एंट्री नहीं करते। तो क्या हो रहा है कि आपने काम कर लिया, एंट्री नहीं किया, आपने प्रगति नहीं दिख रही, जब आप काम कर चुके होते हैं तो साथ साथ में आपको एंट्री भी करनी है, क्योंकि भोपाल में जो जानकारी पर डे हर मेमो से बात करी का काम है। हर 3 बजे हर रोज मैं एक वीसी ले लेता हूँ आधे घंटे की। क्या स्थिति है फिर आयुष्मान बताओ यार, क्या स्थिति है अभी हमारी आयुष्मान? क्या बताऊँ, इनको बता दीजिए। आपकी समीक्षा 23 को और 30 को होगी, ऊपर लंबी समीक्षा में मालूम पड़ती है, एक एक चीज की प्रगति, एक एक योजना के बारे में सभी लोग ध्यान देंगे। पीएमओ नोट करें, एक तो आपकी जो सेक्टर बैठक होती है पीएचसी वाइज करो आप, जो पीएचसी में आपको हर हफ्ते बैठक करनी है, निजी गार्डन में माहेश्वरी समाज की महिलाओं द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेला कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। माहेश्वरी समाज की महिला अध्यक्ष ने बताया। मैं प्रीति राठी, जिला अध्यक्ष विदिशा से। आज हमारे यहाँ माहेश्वरी समाज का मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय प्रादेशिक महिला संगठन आमंत्रण समावेश कार्यकारी मंडल की स्मारिका विमोचन एवं संवाद कार्यक्रम की मीटिंग रखी गई, और हमारी इस मीटिंग में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रादेशिक पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं 17 जिलों से सारी बहनों ने भाग लिया। और इस मीटिंग में कम से कम बाहर से हमारे पास 125 से 130 करीब बहनें पूरे जिलों से आईं, और हमारा यह कार्यक्रम सभी ने सराहनीय कहा, और हम सब लोगों को सराहा कि आपका सफल कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी दी हम लोगों को। और मैं बधाई अपनी पूरी टीम को देना चाहूँगी, पूरे माहेश्वरी समाज को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हर समय हर पल साथ देने के लिए आतुर रहे। सभी लोग, किसी ने कभी भी मना नहीं करी, तो मैं बार बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगी। हमने कामकाजी वाले स्टॉल भी लगवाए, और हमारे यहाँ की बहुओं ने इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी सराहना हर जिलों से हमें मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। निजी गार्डन में शाम में गजल का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम आयोजक ने दी जानकारी।
माय नेम इज़ मुस्कान शर्मा। क्या कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी एज 22। तो आप यहाँ गजल एग्जाम में शामिल हुई हैं जी। तो कौन सी गजल गाएंगी आप? जी क्या मैसेज है उसका? मैं चिट्ठी ना कोई संदेश गाने वाली हूँ। अच्छा, ये तो समेटा करके जाओगे। बहुत बढ़िया। जो आप गजल गा रही हैं या जो पढ़ाई कर रही हैं इसमें किसका सहयोग मिलता है आपको? जी वहाँ एक एनजीओ है, उम्मीद शिक्षण संस्थान के नाम से एक एनजीओ है, वहाँ पर टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहता है। वहाँ पे कई तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक म्यूज़िक होता है, स्पेशल एजुकेशन होती है, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी। तो ये गाना ही क्यों, ये गजल ही क्यों चुनी आपने? सर ये गज़ल एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है और मेरी फेवरेट है, और ये मुझे लगा मेरे को यही चूज़ करनी चाहिए। ये गजल किसने गाई है? जगजीत सिंह जी ने। 4 साल की उम्र होगी। नाम मधुसूदन पचौरी है और मैं द हारमोनी सिंगर्स ऑफ विदिशा ग्रुप का जो है सचिव हूँ। जी, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? आज जो है कार्यक्रम शाम गज़ल का है। विदिशा के जो बड़े बड़े साहित्यकार वगैरह जो भी हैं गज़ल से रिलेटेड है, जिनको गज़ल का बहुत शौक़ है, उनके हिसाब से, और हम लोगों ने विदिशा के हम सभी जो गायक हैं हमारे ग्रुप के, हम सभी लोगों ने निर्णय किया कि क्यों ना एक शाम गज़ल का कार्यक्रम करें, क्योंकि विदिशा में बहुत ही कम वो कार्यक्रम होता है। जी, इसमें कितने जो साहित्यकार हैं या गजल कितने? हमारे ग्रुप में जो है करीबन हम लोग 15 से 16 लोग हैं, सभी गज़ल गा रहे हैं। और अभी हमने एक बिटिया है मुस्कान शर्मा जो हैंडीकैप है, और वो हमारे इस ग्रुप में हमने उसको आजीवन सदस्य के लिए रखा है, और वो भी अपनी एक प्रस्तुति देगी, शायद वो भी आ गई है। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। अपनी समस्याएं निदान की मांग की है। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आप सुनिए। निधि दांगी है, मैं ब्लॉक तहमदास आशा कार्यकर्ता हूँ। और सर हमारी मांग ये है कि एएनसी के साथ में गर्भवती महिला के साथ में हम पूरे 9 महीना उसकी देखभाल करते हैं, उसकी जांचें करवाते हैं, लेकिन उसका जब पैसे डालने का समय आता है तो हमारा कभी समय से नहीं डलता है, क्योंकि उसका नहीं डला है। उसके जब हम कागजात समय पर उपलब्ध कराते हैं, खाता नंबर और समग्र ID, तो उसकी पैसे डालने की गलती किसकी रहती है? अधिकारियों की, कर्मचारियों की। लेकिन उनकी वजह से हमारा पैसा क्यों रोक दिया जाता है? सर यदि उनके नहीं डाल रहे हैं तो हमारा तो डाल देना चाहिए, और उनका भी आप क्यों नहीं डाल रहे हो? इसके लिए हम उनके लिए भी फिर घूमते हैं और हमारे लिए भी घूमते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, जब तक हम किसी से जाके मांगते नहीं है तब तक हमारा कोई पैसा समय से नहीं डालते। लगभग कितने लोग हैं आप लोग? जी हम लोग 300 आशा कार्यकर्ता हैं। 300 का कभी समय से नहीं डलता। 1 महीने डल गया, 4 महीने बाद फिर वही कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि मांगो आप। जी हम CM साहब के नाम दे रहे हैं, मामा जी के नाम पे दे रहे हैं कि वो हमें उचित मानदेय दिया जाए, जिसमें हम जी सकें, हमारे परिवार का भरण पोषण कर सकें। सिर्फ हम लोग, हमारी आशा बहनों को मात्र 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी हर माह नहीं डलते, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 2 महीने में, वो भी काट कर डलता है। बताइए क्या 2000 में किसी का घर चल सकता है? क्या हम बच्चों को अच्छा रोजगार, अच्छी पढ़ाई शिक्षा दे सकते हैं? नारा दिया कि मामा कुर्सी छोड़ो, क्या नारा है वो?
ये नारा ये है कि हम लोगों को एक निश्चय मान दे दिया जाए, उचित मान दे दिया जाए, जीने लायक दिया जाए। जिससे मिल रहा और क्या चाहती हैं? अभी सिर्फ 2000 देते हैं हमको, वो भी समय समय पे नहीं डलता। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 24 घंटे काम करना पड़ता है। कभी भी किसी भी समय कोई भी आके पूरी। मेरा नाम रीना नामदेव है। मैं मलकपुर की आशा कार्यकर्ता हूं, जो कि उघर सेक्टर में आता है। हम लोगों की 8 सूत्रीय मांगे हैं और इन मांगों को लेकर हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह के तक पहुंच सके हमारी ये बात। हमारा कहना यह है, अगर मामा जी आज नहीं जागे ना तो अगली बार नहीं आएंगे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी करते हैं, और हम लोगों को मात्र 2000 रुपये पकड़ा दिया जाता है। भिखारियों जैसे 24 घंटे काम लिया जाता है। कब फ़ोन लगा दें, कब क्या करवा दें, कोई पता नहीं। ना तो हम लोगों को जो कोविड में ऐसे मतलब जहाँ डॉक्टर नर्स नहीं जाती थी वहाँ एक आशा गई, उसने अपना घर नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, अपना परिवार नहीं देखा। उसके बाद भी मामा चुप बैठा है वहाँ पे। हाँ, कोविड मुक्त हो गया पूरा, सब कुछ करवाने के बाद आज हम लोगों की स्थिति ये है, अगर हम बीमार हो जाते हैं हमको एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती। ऑलराउंडर 24 घंटे, कभी भी फ़ोन आ जाए, कुछ भी आ जाए। इसलिए हमारा कहना है, मामा जी जाग जाओ। 2000 में कुछ नहीं होगा, हम लोगों को 10 चाहिए। आयुष्मान भी हम लोगों से करवाया, जो कि हमारा काम नहीं था। बार बार कॉल लगाया जाता है, बार बार हर बात के लिए पूछा जाता है। नवीन कंपोजिट भवन का निर्माण हुए लगभग कुछ ही वर्ष हुए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में पेवर ब्लॉक लगाए गए थे, जिन्हें उखाड़कर अब आरसीसी का कार्य हो रहा है। यह कार्य समझ से परे है। आम जनता के पैसे का उपयोग इस तरह होता है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 5 दिवस से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर जिनकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा, सुनवाई न होने से वह परेशान है, मानव श्रृंखला बनाई और समस्याएं मीडिया के समक्ष रखी। सुनिए आप उनका क्या कहना है। द्विवेदी, जिला अध्यक्ष, जिला विदिशा। जी, आज कितने दिन हो गए हो? आज क्या? आज हड़ताल का 5वां दिन है। सफलतापूर्वक हड़ताल चल रही है, पर अभी तक शासन प्रशासन से कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आया है। आज आपने क्या नया किया था? आज हमने मानव श्रृंखला बनाई है। मानव श्रृंखला के दौरान ये बताना चाहा है कि कर्मचारी कितना परेशान है, और जो बाकी रेगुलर कर्मचारी हैं वो सब अपने अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। क्या मांग क्या है आपकी 2 सूत्रीय? 2 सूत्रीय मांगों में हमारा ये है, सबसे पहले तो हमको नियमित किया जाए, और दूसरा जो हमारे साथी आउटसोर्स से कर दिए गए हैं उनको वापस हमारे साथ लाया जाए। जी, मेरा नाम आशा भार्गव है। मेरी पोस्टिंग नटेरन है, आरपीएस के एएनएम। आपको सरकार से क्या आशा है? सर, जैसे कि मैं पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ और मेरा ना तो आज तक वेतनमान बढ़ा, मुझे ना कोई टीए डीए का लाभ है। आज तक मुझे महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है, लेकिन हमें कोई भी सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का, जैसे अन्य कर्मचारी, नियमित कर्मचारियों को मिलता है। कितने दिन हो गए धरने में बैठे हुए? आज हमारा लगातार 5वां दिन है धरने पर बैठे हुए। क्या कोई जिला प्रशासन से या स्वास्थ्य विभाग से कोई आया क्या आपके पास? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं है। आज क्या बनाया गया था मानव श्रृंखला के? सर, आज हमने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को बताने की कोशिश की कि हम कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं। जैसे कुछ लोग बता रहे थे, आप लोग प्लीज़ साइड में हो जाइए, हमें रास्ता दीजिए। हमारी तो पूरी ज़िंदगी का चक्का जाम हो गया है संविधान में आकर। ढोलखेड़ी क्षेत्र में एक निजी गार्डन में तीनों मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति में साइबर सेल व आईटी सेल भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई। आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गहन चर्चाएं की गई। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस अवसर पर भाजपा की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी सहित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। विवाद में फंस गए, और जब विवाद में फंस गए तो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय महामंत्री। जी, आज का जो कार्यक्रम है सुघोष है, ये पूरे प्रदेश के 57 जो हमारे संगठन के जिले हैं, उन जिलों के पर हर जो मंडल है, 170 मंडल के हर बूथ से 2-2 लोग सोशल मीडिया के हम निकाल रहे हैं। ऐसे 1.5 लाख लोगों का हम प्रशिक्षण मंडल स्तर पर हम कर रहे हैं। ये सब साइबर योद्धा हैं जो ये तैयार होंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनकी रीति नीति, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। प्रशिक्षित हूँ। सोशल मीडिया और आईटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस देश की राजनीति में निभाने वाली हो गई है। हमारे कार्यकर्ता भी
समय के हिसाब से जागरूक हों और भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत जन जन तक पहुँचे सोशल मीडिया के माध्यम से। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरू किए हैं और उसी के अंतर्गत प्रत्येक मंडल में ये वर्ग आयोजित हो रहे हैं, जिसमें हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको लेकर जनता के बीच में जाएं और आने वाली जो चुनौती है 2023 और 24 को आप अगर यहाँ अभी से तैयारी करेंगे तो वो आसान होगी। बड़े प्रसन्नता के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि विदिशा हमारे शहर के तीनों मंडलों में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्सुकता है, वो काफ़ी उत्साह के साथ इन वर्गों में भाग लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो उद्घोष किया गया है उसमें शामिल हो रहे हैं। क्री मोहल्ला क्षेत्र स्थित सुनील ट्रेडर्स से चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। व्यवसायी के यहाँ कर्मचारी ने ही दिया चोरी को अंजाम। गुड़ की गोदाम से विगत कई समय से चोरी कर रहा था, व्यवसायी ने मीडिया को बतलाया। मेरी गुड़ की गोदाम से माल रखा रहता था और चोरी हो गई है। कल ही मुझे पता चला, मैंने जानकारी ली और उसमें माल भी बरामद हुआ है और उसने माल मेरा काफ़ी बेच दिया है। साथ में दुकान है अपनी किराने की, राजसली के बोरे रखे रहते थे और बिच्छू बिड़ी और भी। कौन के पास बरामद हुआ, कैसे क्या हुआ पूरा बता। जी, दुकान पे एक लड़का काम करता था। क्या नाम है उसका? नाम बंटी बताता है। बंटी कहाँ का है? जी, ब्यावरा का बताता है। यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ क्री मोहल्ला में रहता है जी। तो आपके इधर कैसे आता था? दुकान पे सामान लेने आता था पहले और फिर आते आते ऐसा लपका कि काम करने लगा। जितना काम करता था गुड़ रखवा देता था तो अपन उसे उस हिसाब के पैसे दे देते थे और इसके बाद फिर वो खर्चा पानी लेके 2-4 घंटे में चला जाता था। अपन भी सोचते थे कि चलो भैया काम कर रही है तो अपन उससे पैसे दे दिए, चला जा भैया। अब वो जाते जाते भैया खाना खाने गए होंगे तो उसने इसी बीच चाबी पे नज़र रख ली। कितने दिन पहले की बात है चाबी उठाने? चाबी उठाने की बात है करीब 2 महीने पहले की। फिर क्या हुआ? हम 3 चाबी थी, एक भैया पे रखी रहती थी, एक मेरे पे और एक चाबी जो तीसरी थी वो उसने उठा ली। हम ध्यान भी नहीं कर पाए। मेरा माल चोरी होता गया। मेरी सिलक में गिना तो माल तो कम हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं चलो ताला डाला है और अपन सिलक गिने तो सिलक में भैया पैसे कुछ मिल ही नहीं रहा, उल्टा घाटा हो रही है। तो मैंने जानकारी निकाली। उसमें एक ऑटो वाले से पता चला कि भाई तुम्हारा माल कहने लगे चोरी हो रही है और मेरे साथ मैं खुद रख के गया हूँ। कहला ये गवाही मैं दूंगा और मैं पकड़वाऊँगा कहाँ रखा है माल। जब मुझे भनक लगी कि यार ये बात सही है, बहुत दिन से चोरी हो रही है, अपन ने जानकारी नहीं थी, बस ये था कि पैसे है ना कम होते जा रहे हैं, माल हो सकता है बिक गया हो। जब मैंने जानकारी ली तो पता चला चोरी हुई है वास्तव में और चोर को पकड़ा अपन ने। चोर ने कबूला भी है और कबूलने के बाद फिर है ना उसको अस्पताल के पीछे कोई वकील है उसको बेचा है। उसने फिर है ना जो अस्पताल रोड पे जो बिक रहा था गुड़ काफ़ी दिनों से, वो मेरे ही माल बिक रहा था, उसके पास से भी बरामद करना चाहता हूँ मैं। उसके रात में मतलब बरामद नहीं किया उनने। लगभग कितने का गुड़ चोरी हुआ है, गुड़ और सामग्री? लगभग करीब अपना 5 से 5.5 लाख रुपए का 2 महीने से। तो अभी चोरी करने वाला व्यक्ति कहाँ है? चोरी करने वाला व्यक्ति रात में थाने में बिठा रहा है। उसको थाने में बिठाल के मैंने FIR दर्ज की तो वो कह रहे थे सुबह आना, सुबह करेंगे, ऑटो वाले को बुलाएंगे, वो बोलेगा कि आप है ना मैंने माल इधर इधर रखा है ऐसी फलानी जगह, तब वो कहने लगे कार्रवाई करेंगे। अभी कहीं से गुड़ वगैरह बरामद हुआ है? गुड़ बरामद हुआ है। एक वकील जिसके यहाँ ये रखता था उसके पास से हुआ बरामद। 6 पेटी कटोरा की हुई हैं, 2 चौका हुई है और बिड़ी हुई है आधी बोरी इसने बेच दी और सांची में बेच दी करीब, बता रहा था। आपकी दुकान किस नाम से है? मेरी दुकान सुनील ट्रेडर्स के नाम से मेरे भैया की, और मेरा गुड़ का व्यापार है। तो मैं जाता हूँ हाट बाज़ार, दिन भर ताला डाला रहता है और वो करता रहता है अपने मन के काम। रात में 11:30 और 12 के बीच करता है रात में और जानकारी पूरी लेता है, मेरा गुड़ जमवाता है। मैं मना करता हूँ उससे, लेकिन वो करता है तो मैं सोचता हूँ कर ले भैया, पैसे मैं दे दूँगा। तो चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा माल मिल जाए और उस पर कार्रवाई हो साहब, आगे कोई ऐसी घटना ना करे कि भाई बढ़ावापन क्यों दो, हमें पैसे नहीं, हमें तो कार्रवाई चाहिए उससे और अपना माल अपने पूरे जब्त चाहिए। अभी तो ये जरा सा निकला है माल। बस स्टैंड क्षेत्र रघुवंशी धर्मशाला के पास एक निर्माणाधीन मकान में अल सुबह 6 बजे के आसपास पन्नी बीनने वाली महिलाओं द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। करीब 10 पन्नी बीनने वाली महिलाओं ने घर में घुसकर 25 से 30 हजार रुपए के सामान पर हाथ फेर दिया। चोरी की पूरी घटना का मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया।
जिसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को भी सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस चोरी के मामले में क्या खुलासा कर पाती है। निर्माणाधीन मकान से विद्युत का सामान, तांबे का तार, नल फिटिंग का सामान, लोहे की रॉड, 2 गीजर सहित अन्य सामान चोरी हुआ है। दरवाजा तोड़कर उक्त महिलाओं ने चोरी की है। लगभग 7 से 8 बोरियां भरकर सामान चोरी हुआ है। देखिए आप सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की इस घटना को। राजेश सोनी के निर्माणाधीन मकान में चोरी हुई है। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।